सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। प्रोग्राम पर्दे के पीछे यानी बिहाइंड द कर्टन में आपका स्वागत है। आज हम इसमें चर्चा करने वाले हैं जो ट्रंप पर हत्या का एक असफल प्रयास किया गया है उस पर, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो ये है कि गारसेटी ने, जो अमेरिकी राजदूत है, उसने भारत को धमकी देने की कोशिश क्यों की है और उनके बयान का मतलब क्या है। इन दोनों बातों को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर दुनिया भर में तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जारी हो चुकी हैं और इसमें तमाम लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि खुद करवाया होगा, कोई कह रहा है कि अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। कहीं तो मजाकिया टेलीविज़न, जो कॉमेडी टेलीविज़न की तरह काम करते हैं, उनका एक अलग से जो है उन्होंने जो है अफ़गानिस्तान से लेके पता नहीं कहाँ कहाँ से उसके संबंध जोड़ दिए हैं, जो बेसिकली किलर या शूटर था जिसने टारगेट किया डोनाल्ड ट्रंप को। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपने इंटरव्यू के दौरान कहा कि मुझे जिंदा नहीं होना चाहिए था। इसके दरअसल इसको हेडलाइन बनाकर जिस तरीके से चर्चा की जा रही है वो उसका मतलब क्या था, क्योंकि इसमें एक बड़ी सीधी सी बात यह है कि पत्रकार ने पूछा कि क्या आपका जो फोटो है, जब आपने गोली लगने के बाद, गिरने के बाद ऐसे मुट्ठी बंद की और हाथ सीधा खड़ा करके जो आपका फ़ोटो आया है, ये एक कमाल का फ़ोटो है, इस वक्त जो है ऐसा फ़ोटो लिए से भी नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने हंसते हुए कहा कि हाँ, ऐसे फ़ोटो के लिए मरना पड़ता है, यानी कि मुझे ज़िंदा नहीं होना चाहिए था, अगर ज़िंदा हुआ तो फ़ोटो आ गया। तो कुल मिलाकर बात दोस्तों बड़ी वाज़ेह है कि इसके पीछे हम हंसी मजाक को छोड़ देते हैं और सीरियस गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। वहाँ मौजूद जो दर्शक थे उन्होंने वाजे किया है पूरी तरह से कि 3 से 4 मिनट तक सिक्योरिटी सर्विस है अमेरिका की, वो और वहाँ की जो लोकल पुलिस है उस पर दर्शक जो है वहाँ चिल्लाते रहे और शोर मचाते रहे कि देखो, उस छत पर राइफल लेकर कोई निशाना साध रहा है, उसे उसे रोको किसी तरीके से। और ख़बर ये भी है कि जिन्होंने शूट किया है इसको, जैसे डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई गई उसके बाद तुरंत जो है जो 2 लोग सिक्योरिटी के थे जिन्होंने शूट किया, उनकी में से किसी एक ने बयान जो है वो जारी किया है लुके छुपे शब्दों में। अपनी पहचान अभी तक क्लियर नहीं की है कि उन्होंने कहा कि मैं सिक्योरिटी सर्विस को कहता रहा कि जो हेड थे उनको मांगता रहा कि मैं, ये निशाना साध रहा है, क्या मैं इसको शूट आउट कर दूं? तो उधर से जवाब आया नहीं, अभी नहीं। तो मतलब बहुत साफ तौर पर यह है कि इसमें पूरे के पूरे जो मामले खुल के आ रहे हैं वो यही हैं जो हम बहुत पहले बता चुके हैं। हमने तो 4 महीने पहले बताया था कि आखिर ट्रंप को मारने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, अब इसमें कोई लुका छुपा नहीं है कि ट्रंप को वो लोग हटाना चाहते थे जो लोग दुनिया में युद्ध चाहते हैं। गारसेटी ने बड़ी लंबे चौड़े भाषण दिए हैं, मगर गारसेटी उसी देश और उसी एस्टेब्लिशमेंट का राजदूत है दरअसल, जो दुनिया में युद्ध करवाते हैं और शांति की बात करते हैं। वो शांति मिशन लेके जाते हैं और युद्ध करते हैं। शांति उन्होंने युद्ध का नाम रखा हुआ है, और वो उनका भारत को ये कहना कि युद्ध कहीं किसी से दूर नहीं, इसके बहुत सारे मायने हैं। इस पर आते हैं कि क्यों भारत को वो धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इतनी बेचैनी रूस के साथ जो है भारत के संबंधों की क्यों अमेरिका को हुई है, वो शांतिवादी हैं और बात करते हैं युद्ध की। अब मुद्दा, अच्छा इस पर मैं थोड़ा बाद में आता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की पे थोड़ी सी अपनी बात कर लेता हूँ। दोस्तों, बहुत वाज़ेह तौर पर यह है कि ट्रंप को एक बार फिर मारने की कोशिश की जाएगी किसी भी सूरत में। वो उसको जिंदा नहीं रहने देना चाहते हैं, जबकि ये मत भूलिएगा कि अमेरिका बहुत बार जल चुका है, और अगर हम 18वीं सदी की बात करें तो वहाँ जो मौतें थी गृह युद्ध में, 7,52,000 तो वहाँ के फौजी मारे गए थे। तो कुल मिलाकर जब गृह युद्ध जैसी स्थिति कहीं पर भी बनती है तो वो सिचुएशन बड़ी भयावह हो जाती है, और उसके जो गृह युद्ध जहाँ शुरू होते हैं वो देश के देश निपट जाते हैं। भारत में ज़रूर आऊँगा और भारत के राजनेताओं को भी
सचेत करने की कोशिश करूंगा कि वो क्या कर रहे हैं। दरअसल जो बाइडेन और ट्रंप ने दोनों ने क्या कहा है, मगर उनकी बातों का कोई असर होगा? असर इसलिए नहीं होगा क्योंकि हालांकि मैं पहले ही बता दूं कि जो बाइडेन ने भी ये बात कही है कि हम किसी भी तरीके से इसको हल्के में नहीं ले सकते। जो जो बाइडेन पर गोली चलाई गई है और इसकी जांच होगी, कार्रवाई होगी, जो भी शामिल होगा छोड़ा नहीं जाएगा और हम देश को एक करने की कोशिश करेंगे। हम देश के अंदर युद्ध जैसी स्थिति या गृह युद्ध को झेल नहीं सकते। यानी जो बाइडेन को अंदाजा है कि अगर ट्रंप की मौत हो जाती तो गृह युद्ध निश्चित रूप से तैयार हो जाते। यानी इससे पहले एक सर्वे किया गया था जिसमें 18% लोग जो है वो गृह युद्ध जैसी स्थिति में शामिल होने का इरादा जाहिर कर चुके थे। और अब जो नया रिजल्ट है वो ये है कि लगभग 56% लोग ये मानते हैं कि यहाँ जो ये लोकतंत्र, नाम निहाद लोकतंत्र यहाँ पर बनाया गया है अमेरिका के अंदर, यहाँ ये सिर्फ और सिर्फ अमीरों को फायदा पहुंचा रहा है। यहाँ जो भी सत्ता आती है, जो भी सरकार आती है, वो सिर्फ इलीट क्लास अमीरों के लिए काम करती है, अमेरिकन और अमेरिकी हितों के लिए काम नहीं करती है। यानी कि वो तनाव महसूस कर रहे हैं और गृह युद्ध जैसी स्थिति से इनकार नहीं कर रहे हैं। यानी कि यहाँ जो कंपनियां थी उन्होंने अपने मुनाफे कमाने के लिए, दुनिया भर में युद्ध करवाने के लिए और अपनी मर्जी से फंडिंग करके जो वो अपने राष्ट्रपति लेके आते हैं, उन राष्ट्रपतियों की फंडिंग करके वो लेकर आते हैं और उसके बाद अपनी मर्जी के फैसले लिवाते हैं। तो जनता ये बात अब समझने लगी है कि वहाँ हथियार लोबी, तेल लोबी, बैंक लोबी, करेंसी लोबी, जो भी एलीट क्लास के मुट्ठी भर लोग हैं वो इस देश को लूट रहे हैं और यहाँ की आम जनता को, अमेरिकी वैल्यूज़ को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। यही वजह है कि ट्रंप के तमाम मीडिया में मखौल उड़ाए जाने के बाद, उसको साई को पता नहीं क्या क्या बताने के बावजूद ट्रंप का समर्थन लगातार बढ़ रहा था, जीत के करीब पहुंच रहा था, जबकि गोली चलने के बाद जीत निश्चित हो चुकी है। मगर इस जीत निश्चित होने में जो पेच आया है वो क्या है? यहाँ एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ट्रंप पर जो गोली चली है और ट्रंप की जो स्थिति बनी है इस वक्त, वो ये है कि ट्रंप सत्ता में आने के बाद निश्चित रूप से उन लोगों को अब इस देश में मजबूत नहीं रहने देगा जो इस देश में बेसिकली जो है वो दुनिया में युद्ध भड़काने का काम करते हैं, पूरी दुनिया को थ्रेट दे के मुनाफाखोरी करते हैं और यानी अमेरिका की पूरी इस्टेब्लिशमेंट को लगभग जो उन लोगों के साथ मिली हुई है उसको रिमूव निश्चित रूप से करेगा। इसका मतलब ट्रंप का अमेरिका में प्रेसिडेंट बन के आना दुनिया में भारी बदलाव लाएगा और अमेरिका, अमेरिकी और अमेरिकी वैल्यूज़ को जो है वो निश्चित रूप से दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ाने का काम करेगा। ये उसका पहले से विज़न है और अब ये पक्का हो चुका होगा। तो यानी अगर ट्रंप अमेरिका में जीत कर आता है, प्रेसिडेंट बनता है, तो मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि आने वाले दिन दुनिया में शांति के होंगे और ये फिर कहीं पर युद्ध भड़काने की जो इनकी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। यानी इनका खात्मा, ये जो दुनिया के और मानवता के दुश्मन हैं, ट्रंप का आना उनके लिए जो है काफ़ी खतरनाक है। मगर ट्रंप के लिए एक एक कदम काफ़ी खतरनाक है, उसकी ज़िंदगी को खतरा है। ये बात अमेरिकियों को समझनी होगी और दुनिया को भी समझनी होगी अगर दुनिया अपना भला चाहती है। देखिए, ट्रंप पर अटैक के बाद व्लादिमीर पुतिन की जो रक्षा है, सुरक्षा है, वो बढ़ा दी गई है पूरी तेज़ी से। वो समझ चुके हैं कि ये जो हथियार लोबी, ये युद्ध लोबी जो इसे क्या कहा जा सकता है, जिनके हाथ में दुनिया के तमाम जो उद्योग जगत है, तमाम सिस्टम है, तमाम फाइनेंस निज़ाम जो है जिनके कंट्रोल में है, वो लोग किसी भी सूरत में ऐसे लोगों को शूट आउट करना चाहते हैं जो उनके रास्ते में रोड़ा बनने जा रहे हैं। यानी व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा को मजबूत कर दिया गया है और यही बात लागू होती है अब भारत पर, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भी निश्चित रूप से मजबूत करना चाहिए। क्योंकि जो अमेरिकी राजदूत ने कहा है कि युद्ध किसी से भी दूर नहीं है और फिर चीन के साथ युद्ध की चर्चा करते हुए कहा है कि चीन और रशिया दोस्त हैं, रूस के साथ भारत के संबंध ठीक नहीं रहेंगे और जब चीन के साथ युद्ध होगा तो रूस साथ देने नहीं आएगा। यानी कि किसी भी तरीके से चाइना के साथ युद्ध का प्लान जो है वो अमेरिका के खेमे में है, जिसकी मैं लगभग 5 से 6 साल से बाकायदा उसकी परतें खोलता आया हूँ, उनके इरादे बताता आया हूँ और जो कुछ
मोदी जी की मुलाकात के बाद उनको लगा कि उनका पूरा का पूरा जो प्लान, आखिरी गेम था, जो द ग्रेट गेम का आखिरी स्पोर्ट था, द ग्रेट गेम के नाम से मैंने आर्टिकल लिखे, प्रोग्राम बनाए, उन्हें जाकर आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वो द ग्रेट गेम का आखिरी स्पोर्ट उन्हें अपने हाथों से निकलते हुए नजर आया। बेचैन हो गए, विचलित हो गए, तमाम नाटो में खलबली मच गई। नाटो ने अपने समिट के बाद भारत को लेकर बयान देने शुरू किए। राजदूत ने जो कहा वो इतना खतरनाक है कि भारत को उसका एक माकूल जवाब देना चाहिए कि आखिर चीन के साथ युद्ध क्यों होगा और क्यों जो है वो रशिया साथ नहीं देगा और अमेरिका साथ देने आएगा। ये बहुत कुछ इसके अंदर छुपा हुआ है, इस बात के अंदर। यानी उनके तमाम इरादे जो हैं इस बात को लेकर हैं कि चीन के साथ रूस का युद्ध हो, भारत का युद्ध होना ही है और अमेरिका जो है वो भारत में आके बेका के तहत जो है भारत का साथ देगा। और जिस तरह यूक्रेन को उन्होंने ख़त्म करवा दिया, वहाँ की जनता पलायन कर चुकी है 70%, वहाँ की तमाम फौजें मारी जा चुकी है, भाड़ी के सैनिक लड़ रहे हैं और पूरा नस्तो नाबूद खंडर में बदलवा के जो है यूक्रेन को ये जो है अपने घरों में बैठे हैं, अपनी जगह पे बैठे हैं और अपने हथियार बेच रहे हैं। क्योंकि जो खदाने हैं, जो वहाँ पर जो भी माल है, बाद में सदियों तक एग्रीमेंट के तहत कर्जा वसूलने के नाम पर उस देश को लूटते रहेंगे। इन तमाम इरादों के तहत जो यूक्रेन में खेल खेला, वही खेल ये भारत के साथ खेलना चाहते हैं। भारत की जनता को भी होशियार रहने की ज़रूरत है और ऐसे तमाम राजनेता, जब विदेश नीति की बात आती है तो सबको एक प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। अगर पुतिन कहता है कि नफरतें ख़त्म करने की ज़रूरत है, मोदी जी कहते हैं कि युद्ध का टाइम नहीं है, तो और जिस तरह अमेरिका में गृह युद्ध की स्थिति बन चुकी है, यानी जो एक खेमा है वो किसी भी कीमत पे अपनी सत्ता चाहता है, दूसरा ट्रंप जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है, यानी एक किसी भी कीमत पे सत्ता को हासिल करना। और डेमोक्रेसी में जो है इस बात को एक दरकिनार कर देना कि ठीक है सत्ता किसी की भी आ सकती है, 5 साल के बाद किसी की भी बदल सकती है, इस बात को दरकिनार करते हुए सिर्फ धर्म की कार्ड खेलना, जाति या नस्ल के कार्ड खेलना या फिर इस तरह के बंटवारे की तरफ देश को लेके जाना, यानी जो चिंताएं इस वक्त अमेरिका को लेके हो रही है वो किसी भी देश की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। लोकतंत्र है, सत्ताएं हैं, देश हमारा है, कब लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बदलते रहेंगे, मगर देश यही रहेगा और सुरक्षित रहना चाहिए। कुल मिलाकर मेरा आज का तजिया इतना ही है, बाकी आप लोग सोचें। मैं मतलब अपनी तरफ से इतना ही कह सकता हूँ कि देश है, हमारा है और सबका है और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर कुछ और नई सब्जेक्ट के साथ।